हैं, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी बल को भूल गए थे जैसे आज का सनातनी समाज अपने बल को भूल गया। आपके अंदर बल बहुत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने आप को कहते हैं सनातन, अपने आप को कहते हैं हिंदू, लेकिन जब सनातन के लिए बोलने की बात आएगी, जब हिंदुत्व पर बोलने की बात आएगी, जब भारत के बहन बेटियों पर बोलने की बात आएगी, जब भारत देश के सनातन धर्म के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने की बात आएगी, तब पीछे हटे लागत। काहे भाई? बगैर धर्म के जीवन संभव नहीं है, और जो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए आवाज नहीं उठा रहा है आज के समय पर, एक बात जान लेना, आप तो निकल जाओगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी आपके जैसे स्वतंत्र नहीं जी पाएगी। हाँ, निश्चित है, क्यों नहीं जी पाएगी हो? जो सनातन धर्म आदिकाल में पूरे विश्व में फैला हुआ था, वो आज भारत देश में सिमटता जा रहा। कारण क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, इजराइल, दोहा, कतर, मस्कट, ओमान, जितने भी देश सब अपने मजहब के लिए, अपने पंथ के लिए, अपने संप्रदाय के लिए तटस्थ होकर के बोलते बराबर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के लिए बोलने से घबराते हो। क्यों घबराओगे? अगर इस भारत की भूमि पर पले बढ़े हो, अगर इस भारत भूमि का रक्त आपकी धमनियों में बह रहा है, तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सनातन के लिए दाढ़ करके बोलना चाहिए। क्या बताता हूं इसलिए हो, भागवत कथा में बार बार सनातन के लिए क्या बोलता रहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कमलेश तिवारी के गर्दन को काटा गया, रिंकू शर्मा के पीठ में 22 बार चाकू से वार किया गया, चंदन गुप्ता को तिरंगा यात्रा में गोली मारी गई, हर्षा हिंदू कर्नाटक का बलिदान हुआ। किस लिए हुआ? सनातन धर्म के लिए। और एक बात याद रखना, सनातनी हो, रामा गाती हर जगह होती हो, भजन हर जगह गाया जाता है, जब एक ही दिन का समय है हो। अगर समय मिलेगा तो कथा सुनाई जाएगी, बहुत विस्तृत सुनाई जाएगी, वो समय तो मिलबे करेगा पर्याप्त। एक बात याद में रखना, मैं किसी के भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो सनातन का विरोधी है, मेरा खुला विरोधी, डंके की चोट पर। काहे कि भागवत कथा और राम कथा और श्रीमद् भागवत हम धनार्जन के लिए नहीं करी थे। श्रीमद् भागवत कथा मेरे लिए धनार्जन का नहीं, अपितु धर्म प्रचार का साधन है। और एक बात ध्यान में रखना, सुनिए, पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा? जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। हाँ भाई, आपको लगता है कि अगर आज कमलेश तिवारी के घर आग लगी, आज रिंकू शर्मा के घर आग लगी है, कल को यही छोटी सी चिंगारी जब ज्वाला का स्वरूप बनाएगी तो आपके भी घर को जला करके राख करेगी, और डंके की चोट पर करेगी हो। और नहीं करेगी तो उदाहरण उठा लो, पार्टीशन ऑफ नेशन, जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ भाई? बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे भी बैठे हो जिनके आंखों के सामने हुआ हो, बहुत कम ही लोग होंगे, कोई एक दो हो। तब स्थिति क्या हुई? पाकिस्तान को क्या बनाया गया? मुस्लिम राष्ट्र। भारत को क्या बनाया गया? धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है? जिस देश में धर्म से कोई उपेक्षा ना की जाए, सायो धर्मनिरपेक्षता, और जिस धर्म में धर्म से कोई अपेक्षा ना की जाए, वो भी है धर्मनिरपेक्षता। तो एक बात जानिए, मैं सनातन पर इसलिए बीच बीच में बोलता रहता हूं, मेरे लिए अगर राष्ट्र और धर्म को चुनना हो तो स्थिति क्या आएगी? मेरे लिए धर्म प्रथम होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि बगैर धर्म और संस्कृति के किसी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, ये निश्चित है।
जब धर्म मजबूत होगा तब राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे तो परिवार मजबूत होगा। है कि नहीं भाई? समझिएगा ना। भजन तो कहो एक दो नहीं, सब भजने गावे वाले बैठा है, कहो कह दी तो फिर 10 घंटा गाओ, लेकिन यूट्यूब पर सुना जा सकते है भजन। लेकिन इसको जानना समझना आवश्यक है। यह धर्म की महत्व है कि यहां बैठ